जय हिंद बच्चों। आज क्लास 7 का मिनी मैराथन कह लीजिए, हाफ सिलेबस को मैथ्स के कंप्लीट को किया जाएगा। इस पूरी क्लास को यानी क्लास 7 के मैथमेटिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे, पहले चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारे पढ़ने की। हमारे कुल क्लास 8 में कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है, जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो ये होता है जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, और उसके बाद से जो बचे हुए ये है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर्स, यानी कि 8 चैप्टर तक जाएगा। हाफ ईयरली में कितना जाएगा? 8। 8 के बाद से हम लोगों को क्या करना है? सेकेंड सेमेस्टर वाला पढ़ना है। यानी कि यहाँ से 9वां से लेके 15, यानी कि जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को हम इस वीडियो में क्या करेंगे? टोटली पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आज कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी एक और वीडियो आएगी जिसमें 1 से लेके 8 तक चैप्टर्स क्या होंगे आपके टोटली कंप्लीट किए गए होंगे, जिसमें हमारा जो मेन फोकस्ड होगा उस इस पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को हम लोग देखेंगे, पेरीमीटर एरिया पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट पावर पढ़ेंगे, सिमेट्री पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर्स आपकी क्लास 8 9 10th में भी क्या होने वाले हैं? मिलने वाले हैं। तो इस 6 चैप्टर को हम क्या करेंगे? इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? रैशनल नंबर। उसको हम निकालते हैं, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, रैशनल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर जिसको हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं, उस चीज को पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो, रैशनल नंबर पहले क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो सारे नंबर जिसको कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसका मतलब हम क्या बता रहे हैं? रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके क्लास आगे वाले क्लास में भी मिलेगा। ये चीज ध्यान देना है, रैशनल नंबर वो सारे नंबर जिसको कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। -5/7, -6/8, 1 हो सकता है, 2 भी होगा तो 2/2 हो सकता है। कोई ये पूछे कि ये जो जीरो होता है वो रैशनल होता है या नहीं, तो जीरो एक नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। ये तो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, एक इंटीजर्स है और साथ साथ ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर के अंतर्गत ही आता है। तो रैशनल नंबर की नीड बहुत ज्यादा है। रैशनल नंबर में हम इसके सब्ट्रैक्शंस को देखेंगे, एडिशंस को देखेंगे, डिविजन्स को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे, इसको इम्प्लाई कैसे किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करेंगे। उस चीज को टोटली हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन से नीड रैशनल नंबर का पढ़ा। किसी भी चीज को पी अपन को फ्रैक्शन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे आप जीरो नहीं लिख सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, समझ लो पहले। ये जो -3/5 लिखा गया है, तो ऊपर जो लिखा जाता है न्यूमरेटर होता है, और नीचे जो लिखा जाता है इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि नीचे यहाँ पे देखोगे तो जो Q नीचे है, ये जो Q है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे नेगेटिव कुछ बातें हैं, न्यूमरेटर इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, मतलब 4 कंडीशन बन सकती है। देखो कौन कौन सी कंडीशन होगी। न्यूमरेटर आपका निगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। दूसरी चीज, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और ये क्या आ जाए? डिनोमिनेटर निगेटिव आ जाए। तीसरी चीज हो सकता है दोनों के दोनों निगेटिव हो। चौथी चीज ये हो सकती है कि दोनों के दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। 4 कंडीशन बनती है रैशनल नंबर को लिखने के लिए। चारों चीज में एक चीज हमें कॉमन देखने को मिल रही है,
वो चीज क्या है कि सारे पी अपन क्यू के फॉर्म में है, और नीचे जो क्यू डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है। ये साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को पहले समझ लो क्या होते हैं। देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जब भी बोलेगा यानी कि उसके बराबर कोई ऐसा रैशनल नंबर है कि नहीं है। रैशनल नंबर, इसके लिए देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, तो बोल दे 3/5 का इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। कुछ नहीं करो, पहले 3/5 को लिख दो, पहले एक बार इसमें 2 से गुणा कर दो, जो आएगा उसको आगे लिख दो। अगली बार में इसको 3 से गुणा कर दो, जो आएगा उसको आगे लिख दो। अगली बार में इसको 4 से गुणा कर दो, जो आएगा उसको आगे लिख दो। उसके अगली बार में इसको 5 से गुणा कर दो, और जो भी आएगा उसको क्या कर दो, लिख दो। ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 9/15, ये हो जाएगा 12/20, ये हो जाएगा 15/25। ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। एक और निकालना है क्योंकि 5 बोला था, तो हम इसको 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18/6×5 = 30। एकदम आसान, बहुत आसान। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर का रैशनल नंबर होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, एग्जाम में लिखना होता है, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव निगेटिव का एक फर्क है। निगेटिव तभी होगा जब डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर एक कोई माइनस में हो, तब ही होगा। अदरवाइज अगर दोनों ही माइनस में दे दे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस कट जाता है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बनते हैं। अदरवाइज रैशनल नंबर क्या करेगा, हमारा रहेगा ही रहेगा। इसमें 3 कंडीशंस क्या होती है, बनती है। इसके सब्ट्रैक्शन एडिशंस को हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर, इसमें पूछा गया है, तो ध्यान से देख लो। इसमें अगर देखा जाए पहले वाले में तो ये निगेटिव है क्योंकि न्यूमरेटर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है आपका। ये तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, तो ये भी है। और ये देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, नहीं सॉरी निगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। ये सारे क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। वीडियो चलता है, रुको मत। इसको नंबर लाइन पे भी हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो करने को भी क्या किया जाता है, वो सारे नंबर लाइन पे जिसको शो करते हैं वो सारे क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जांपल्स, तो उसमें हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे 1/2 दिखाना हो तो 0 और 1 के बीच में 2 भागों में डिवाइड करके बीच वाले में क्या कर देते हैं, हम लोग दिखा देते हैं। 3/2 दिखाना हो, लाइज इन द सेम, ठीक है ठीक है। रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे, पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशंस देखो ध्यान से। जैसे मान लो बोला है पहले तो 1/2, दूसरी कंडीशन ये दे दे क्वेश्चंस की वैल्यू 3/2, तो हम कैसे बनाएंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको न्यूमरेटर, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों का आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को क्या कर लेते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं। पहले हम किसको लिखते हैं, 0 को। इधर जाएंगे तो माइनस में लिखते हैं हम लोग, इधर जाएंगे तो प्लस में लिखते हैं हम लोग। इधर होगा ये 3, ये होगा आपका 4। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना ये है कि 1/2 जो आएगा, 1/2, क्या इसको हम इन दोनों के बीच को पकड़ लेते हैं, 0 से लेकर के और 2 के बीच में। 0 से 2 तक रैशनल नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वल स्केल से माप के करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 0/1 0, यहाँ पे जो आगे बढ़ते जाएंगे हमको 2 तक ले जाना है, तो 2/2 होना चाहिए। 0/2 लिखो क्योंकि हमें लिखना क्या है, 1/2 ना। फिर 1/2 लिख सकते हैं, फिर 2/2 लिख सकते हैं, फिर 3/2 लिख सकते हैं, फिर 4/2 लिख सकते हैं, फिर 5/2 लिख सकते हैं, फिर 6/2 लिख सकते हैं, फिर 7/2 लिख सकते हैं, फिर
8/2 लिख सकते हैं, फिर 9/2 लिख सकते हैं, फिर 10/2 लिख सकते हैं, फिर 11/2 लिख सकते हैं, फिर 12/2 लिख सकते हैं, और आगे चलेंगे तो 13 अपॉन क्या लिख सकते हैं। इस चीज को अगर ध्यान से देखो पूरे नंबर लाइन को, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा 1, यहाँ पे जो हमारा बन रहा है ये क्या बन रहा है 2, यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या बन रहा है 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिला 4, इसको जो करेंगे तो ये क्या मिला 5, इसको जब करेंगे तो ये क्या मिला हमारा 6। यानी कि जो हाफ मिलेगा, अगर बटे में 2 दिया गया है तो दो रैशनल नंबर जो होते हैं, दो इंटीजर्स जो होते हैं, उनके बीच में नंबर्स हमको क्या होते हैं, फाइंड आउट होते हैं। इस तरीके से अगर 3/2 दिखाना हो तो देखो उसको भी हम लोग दिखा चुके हैं, और ये 1/2 दिखाना है तो इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, आसानी से दिखा चुके हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमरेटर पे डिवाइड करके आराम से हम लोग कर सकते हैं। नीचे हमेशा हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था, इनके दोनों के डिनोमिनेटर में क्या था, 2 था, इसलिए हम क्या पकड़े हैं, उसी को पकड़ा है। और वही अगर पॉजिटिव होता, नीचे होता 3 होता तो हम 3 पकड़ते। जैसे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, उस पर देखेंगे तो करेंगे तो समझ में आएगा। अगर बोला होता कि 3/4 और 4/3 को दिखाना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 0/4 सॉरी 4/3, इसको बाद में पहले 3/4 को पकड़ते हैं, फिर इसको लिखेंगे 1/4, फिर इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/4, फिर आगे बढ़ेगा तो 4/4। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 है, ये 1 आ गया, यानी 0 और 1 के बीच में जो आने वाला फ्रैक्शन है वो कौन कौन से है, ये है। इसलिए हम आसानी से करने के लिए बोलते हैं कि अगर 3/4 है, एक काम करो 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर पॉजिटिव है तो जैसे आगे तरफ बढ़ के उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या हो गया, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। वही क्वेश्चन अगला बोल आगे, ऐसे ये बढ़ सकता है और आगे तक भी लिख सकते हैं। जितना जरूरत है उतना तो हमको मिल चुका है, लेकिन उसके आगे भी चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये 7/4 हो जाएगा, ये 8 में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हमको बोल दे कि 3/4 दिखाना है, डिनोमिनेटर में हमको क्या रखना है, हमको 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 रख दो, फिर यहाँ पे लिखो 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ 3 क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4/3, यहाँ करेंगे 5/3, यहाँ करेंगे 6/3, ये करेंगे 7/3, ये करेंगे 8/3, ये करेंगे 9 में क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और जिस दो चीज को दिखाने की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज हमको क्या है, यहाँ पे ये एक मिल गई, और दूसरी चीज यहाँ पे एक मिल गई, और तीसरी चीज यहाँ पे एक मिल गई। यानी ये 0, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और जो नंबर दिखाना है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस भी क्या होते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके बाद जो मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का जो चीज सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। A rational number is said to be a standard form of its denominator is a positive integer and the numerator is denominator and no common factor of कोई दूसरा ना दिखे। इस चीज को हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बोल दे, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बोल दे तो देखो क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को करने के लिए कुछ नहीं है। जो हमारा रैशनल नंबर बोलता है कि P/Q के फॉर्म में होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होंगे। दूसरी चीज वो ये भी बोलता है कि P और Q किसी से नहीं कटना चाहिए, केवल 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 किससे कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए। क्लास 10 में ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रूफ देखते हैं, और इसके क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पकड़े, जैसे बोल दे 6/4, 3/5, 12/14, ये माइनस में ले लो, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, इसको भी हम लिख सकते हैं 3/5 ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -6/7। गौर से देखो, अब ये केवल 1 से कटेगा, ये भी दोनों नंबर केवल 1 से कटेंगे,
और ये भी नंबर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि केवल और केवल अब नंबर 1 से कटेगा, यानी दोनों का HCF 1 होगा, यानी उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं, उससे सिंपल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके देख चुके हैं, सब पे एक एक एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो पहले जो देखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल दिया गया, बोला गया -45 अपॉन में 30, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5 से कटता है 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये फिर से करेंगे तो ये कटता है 3 से, तो अंततः स्टैंडर्ड फॉर्म जो आएगा -3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वही अगर दूसरा चीज देखें तो इन क्वेश्चंस को भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो 12 का पारा आपको याद होगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 2 24, माइनस में 3 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बटे कितना जाएगा 3 बचे 15, क्योंकि अब इसका जो फैक्टर निकल के आएगा, कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, उससे छोटा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन को मैं सिखाता हूँ आपको, कंपैरिजन को मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, एग्जाम्पल पकड़ो, इस पे रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, इतना अच्छा ये बोल दे कि सेम रैशनल नंबर को दिखाता है। दूसरी चीज, रैशनल नंबर के कंपैरिजन को मैं बता देता हूँ। जब भी रैशनल नंबर का कंपैरिजन बड़ा और छोटा लगाना हो तो ध्यान से देखना क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब बड़ा साइन छोटा साइन लगाना हो, इसको ऊपर वाले के साथ गुणा करो और इसको ऊपर वाले के साथ गुणा करो, ये करेंगे तो 36 18 और 6 पंचों का 20। एक चीज ध्यान देना, पहले तो निगेटिव ऐसा ही दिख रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव हमेशा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ये तो पता चल जाएगा। 3/5 और 5/3, इसको अगर पूछ दे तो इसको ले जाकर नीचे से इसको ऐसे गुणा, तो तितरी का 9 और 5 5 25, तो इससे करेंगे तो 3/5 और 5/3, इसको सॉल्व करना है तो 25 बड़ा है, ये साइन किधर लगा देंगे, ऐसे ही लगा देंगे। बस निगेटिव और पॉजिटिव चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर वो माइनस में 3/2 दे दे और माइनस में 2/3 दे दे, तो माइनस में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता चला जाता है। तो इसको करेंगे तो तितरी का -9 और 2 दूनी का 4, ये माइंड में कर लेना है। तो हमको पता है बड़ा -4 होता है -9 से, तो ऐसे हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। माइंड में इन चीजों को, ये दो चीज को माइंड में करना है, माइंड में करके आसानी से हम लोग आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पकड़ ले, मान लो कोई नंबर दे दे, उसके बीच के हमको बोल दे रैशनल नंबर निकालना। तो देखो रैशनल नंबर हमने अभी फाइंड आउट किया था जब किसी के बीच में हम क्या कर रहे थे, 2 लिख रहे थे। जैसे एक अभी हम क्वेश्चन जो किए थे उसको हम पकड़ते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने 0 पकड़ा था /2, फिर 1/2, फिर क्या आया था 2/2, फिर क्या आया था 3/2, फिर क्या आया था 4/2, फिर क्या था 5/2, फिर करेंगे 6/2, फिर करेंगे 7/2, फिर करेंगे 8/2। तो कुल मिला के ये बात और कुछ नहीं है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कटाएंगे तो क्या बनेगा, वही तो बनेगा। देख लो ध्यान से, तो इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज देखो क्या करना है, कुछ नहीं किया है, वो किया क्या है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दे रहा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर रहा है तो बीच वाला मिल जा रहा है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 0 प्लस में 1 का आधा हो जाएगा 1/2, तो बीच वाला फाइंड आउट हो जा रहा है। फिर वैसे ही आगे बढ़ोगे तो 1 + 2 का आधा कर दो तो हो जाएगा 3/2, देखो बचा वाला मिल गया। फिर आगे वाला बढ़ोगे तो 2 + में 3 का आधा कर दे रहा है, यानी कि हो गया 5/2, यानी कर कुछ नहीं रहा, पहला वालों को फर्स्ट को प्लस में सेकंड को जोड़ करके आधा कर दे रहा। फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख दो a + b/2। अगर किसी भी रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है तो आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 और 1/2 के बीच में आता है तो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इन द सेम वे
किसी भी रेशनल नंबर को दो दे दिए जाए और बोला जाए आपको कि उसका फाइंड आउट कीजिए, आप कुछ नहीं करोगे, उसके a प्लस बी को जोड़ करके और आधा कर दोगे तो वही रैशनल नंबर जो फाइंड आउट होता है उनके बीच का रैशनल नंबर होता है। क्वेश्चन में बोला गया -1 और -2, तो -1 प्लस में -2, -1 प्लस में -2 को अगर आधा करेंगे तो -1 -2 बटे 2, ये हो जाएगा -3 बटे 2। अगर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, लिस्ट द 3 रैशनल नंबर, तो उसके लिए हम बताएंगे एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी जो मेथड बताता है थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल मेथड होता है, उसी से हम पहले क्वेश्चंस को कराएंगे, उसके बाद एक मेथड बताएंगे जिससे कि आप आसानी से इस चीज को क्या कर पाओगे, आसानी से ट्रिक कह लो या फिर कह लो आसान तरीका, जिस तरीके से आपको कह सकते हो, मतलब आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम पकड़ते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या हम मान के चलते हैं, ये नंबर है -1 है, यहाँ पे आपका क्या है -2, ठीक है, -1 है और यहाँ पे क्या है -2। आवाज देख ले रहे आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो -1 और -2 जब दे दिया तो इनके बीच का रेशनल नंबर अभी हमने फाइंड आउट किया। -1 प्लस में अगर -2 और बटे में 2 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी वो बीच में नंबर जो आया -1/2। फिर हम कहते हैं काम करो, एक तो रेशनल नंबर हमको मिलेगा, अगर दूसरा निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो -1 प्लस में -1/2 और इनका आधा करेंगे, तो -1 -1/2 इसका आधा करेंगे, तो ये करेंगे तो -2 -1 बटे में 2 बटे में 2, ये आगे बढ़ेगा तो -3 बटे क्या हो जाएगा 4, यानी -3 बटे यहाँ पे क्या आएगा 4। ये क्वेश्चन तो एक दो रेशनल नंबर पे मिल गए। अब हम एक फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना, तो 1/2 प्लस में -2 और बटे में उसका आधा करना होगा, इसको करेंगे तो -1 -4 बटे में 2 बटे में 2, इसको करेंगे तो -5 बटे में कितना आ जाएगा, -5 बटे में 2। तो देख लो इस तरीके से हम आसानी से 3 रैशनल नंबर को क्या कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। ये मेथड है एनसीईआरटी का मेथड है, जिसमें बोला जाता है कि आपको सिंपल एज पॉसिबल आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो एक और तरीका है जिससे आप क्वेश्चंस को बिना ज्यादा दिमाग लगाए भी कर सकते हो। आप डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर दो, बोला है 3 4 से गुणा कर दो, इसमें भी 4 से गुणा कर, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, दिमाग में रहे। तो ये -8 बटे में 4, ये -4 बटे में 4, तो ये -7 बटे 4, -6 बटे 4, -5 बटे 4। देखो बीच का 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो चुका है। इस तरीके से भी हम 3 रैशनल नंबर का फाइंड आउट करेंगे। मे भी आंसर वेरी कर रहा है, लेकिन आपका आंसर दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर सही किया जाएगा और दोनों पे आपको मार्क्स भी क्या किए जाएंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप लोग ना लें। यहाँ पे राइट मोर रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखो क्या किया यार, अब इस पैटर्न में रैशनल नंबर लिखने को बोल दिया, क्या करना, इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 2 से तो इधर भी 2 से, इधर भी 3 से, इधर से 4 से, पहाड़ा पढ़ते जाओ। ये 15 लिख दो, ये 18 लिख दो, 21 लिख दो, 3 हो गया ना, 1 2 3 4, तो -5 -6 -7, ये बटे में इसे लिख दो, काम खत्म। तो इस तरीके से हम आगे वाले रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वही काम यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज में जो एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया दिया गया है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वैसे ही गुणा करके, टोटली वही चीज है जिसको बताया गया। ठीक है, ये बड़ा और छोटा जैसे बता देना है, तो इसको करने के लिए देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम इसके पहले ही बताए थे क्या करना है। इसको मल्टीप्लाई करो, पंक्तियां ही पंद्रह, माइनस में तो प्लस वाला तो ऐसे ही बड़ा होता है, दोनों माइनस है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। 7 का 28 हो जाएगा, ये करेंगे तो 5 25, 25 हमेशा -25 हमेशा बड़ा होगा -28 से, क्योंकि नेगेटिव की बात है।
इधर करेंगे माइनस माइनस तुलना कर सकते हैं, तो ये भी 7/-4, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक ही में है, तो हम लोग उसको इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चौका 32 माइनस में है दोनों, तो ठीक है, चौका 32 माइनस 32 और 7×5 = 35, तो 32 हमेशा -35 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको करेंगे माइनस माइनस 4×1 होगा, दोनों सेम है, तो -3 हमेशा क्या होता है, -4×4 और 3×3, तो -3 हमेशा क्या होगा, इसमें बड़ा होगा, क्योंकि जितना छोटा निगेटिव में होता है वो नंबर उतना ही क्या होता है, बड़े होते हैं। क्या होगा, इधर करेंगे ये नंबर इक्वल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है, तो माइन जैसे ये दिया गया है -1 से मल्टीप्लाई करके, -1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं, तो ये क्या है, आपस में इक्वल ही है। ठीक है, तो बहुत आसानी एक्सरसाइज है, इसको आप अपने सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हो तो हमको पूछ लीजिएगा। अब इसमें ग्रेटर पूछ रहा है, बताओ यार इससे मतलब बदतर बात क्या हो सकती है, नहीं आएगा तो। 2×4 पंक्तियां 15, तो ये 2/3 और 5/2 में 2×4 पंक्तियां 15, इससे ही बड़ा नहीं दिख रहा है तुमको। इस तरीके से आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। इसको कीजिएगा आगे क्वेश्चंस, इसके बाद जो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग सीखते हैं, क्योंकि सीखने की जरूरत है, आप अपने से प्रैक्टिस करना 2-4 क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चंस बन। देखो आगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, चलो आगे पढ़ो। ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, इसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो मेथड है, इंटीजर्स को आप पढ़े होगे फर्स्ट चैप्टर्स को, तो उसमें इंटीजर्स में सम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन को आप सीखे होगे। तो यहाँ पे एडिशन सीखने से पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस को और क्लास चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, पहले समझ लो, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे, गलतियां बहुत सारी होंगी। धीरे धीरे क्वेश्चंस करना, लेकिन आना चाहिए क्वेश्चंस करना, बस बात ये ध्यान देना। देखो क्या है, इसको करेंगे तो हमें पहले हमको लेना है, तो ये 0 है, ध्यान ये देना होता है, एकदम प्रूफ के साथ सीखते चलेंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट और एडिशंस की, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस में पहले तो ये देखना, ये नंबर लाइन होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आगे तुमको बहुत काम आने वाली है। तो कैलकुलेशंस में बहुत क्या होता है, डाउट होता है बच्चों को, ये कैलकुलेशंस और डाउट को क्या करेगा, खत्म करेगा। ध्यान से देखो, जब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस को हमने देखा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस को रखेंगे, तो जब भी हम ऐड करते हैं, अगर हम मान लो 2 में 1 जोड़ना होता या 2 में हमें 3 जोड़ना होता, तो क्या होता है, तो 2 को पहले पकड़ते हैं, और एडिशन में हमेशा दाहिने की तरफ जाएंगे। कितना बोला है, 3, तो 1 2 3, तो जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, एडिशन में हमेशा दाहिने की तरफ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमेशा बाएं की तरफ जाते हैं। जैसे इसमें बोल दे 3 माइनस में 2, 3 है, यहां पे है 3, 2 माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 और 1, तो 1 और 2, तो इस बार कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये तो हमको पता ही था, पता तो था, लेकिन जो अभी बताने वाले हैं वो पता नहीं होगा। ध्यान से देखो, एडिशन में इधर जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में इधर आएंगे, लेफ्ट साइड में। ध्यान से देखो, अगर वो बोल देता -2 प्लस में -1, अब क्या करूं, तो -2 जो दिया गया है, -2 जो दिया गया है यहाँ पे है, और उसमें बोल रहा है प्लस में -1, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो दोनों क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते समय लेफ्ट में जाएंगे, तो -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। इसलिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, -3 आता है। बहुत डाउट होता है, बहुत डाउट होता है, बहुत डाउट होता है। अगर 1 - 2 दे दे तो क्या करोगे, तो 1 माइनस, ट्रिक सिखाएंगे, पहले समझ लो ये हो कैसे रहा है।
सीखना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस रटना आसान है, ट्रिक करना भी आसान है, लेकिन बेसिक जब तक नहीं जाओगे आने वाली क्लासेस में फंसते चले जाओगे। वन में से -2, तो वन यहाँ पे है, -2 यानी दो बाएं जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करना, सो दैट ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए आपको समझ में आ जाए नंबर लाइन पे। बाकी करना इसको बहुत आसान है। देखो अगर हम दे दें 2 - 1, 1 - 2, 2 + 1 और -2 - 1, अगर इसको करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग प्लस को लेके चलेंगे बॉयज और 1 माइनस को लेके चलेंगे गर्ल्स। गर्ल्स को निगेटिव ही मान के चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो प्लस होता है, तो 2 बॉयज है 1 गर्ल है, कौन कम है, गर्ल। कितना कम है, तो 1 कम है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। कैसे करना ध्यान से, जैसे ऐसे फ्रेंडशिप करानी है, बॉयज और गर्ल्स का पेयर बनाना है, डांसिंग पेयर होता है ना, डांसिंग पेयर हमें बनाने हैं, उसमें करना है तो प्लस और माइनस बराबर बराबर होना चाहिए, तब तो पेयर बन जाएगा आसानी से। यहाँ पे 2 बॉयज है 1 गर्ल्स है, तो पेयर नहीं बना, 1 बॉयज बच गया है। यहाँ पे 1 बॉयज है 2 गर्ल्स है, तो इस बार जो बचेंगी 1 गर्ल बच गई है, एक तो जोड़ा बन गया, 1 गर्ल बची। इसमें करेंगे तो 2 बॉयज हैं और एक और बॉयज हो गया, टोटल बॉयज कितने हैं, 3 है, तो प्लस है, प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लड़कियां और एक और लड़की ही है, तो होंगे कितने, लड़कियां ही तो 3 होंगी। ध्यान ये देना है, जब भी तुमको मिलेगा सेम साइन तो तुम जोड़ देना, और जो साइन वो दिया रहेगा वही लिख देना। सेम साइन देखो, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 लिख देना। अगर डिफरेंट साइन दे दे, डिफरेंट साइन, तो पहले तो घटाना, और साइन देते समय एक चीज ध्यान देना कि बड़ा कौन सा है। -2 बड़ा, माइनस लगा दो, +2 बड़ा, प्लस लगा दो, बस बात खत्म। अगर माइनस बड़ा है तो माइनस लगाओ, प्लस बड़ा है तो क्या कर दो, प्लस लगा दो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। उससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें देखिए एडिटिव इनवर्स, अच्छा एडिटिव इनवर्स भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, तो एडिटिव इनवर्स को देख लो। एडिटिव इनवर्स ऐसा इनवर्स जिसका एडिशन हमेशा 0 होगा, यानी कि ध्यान से देख लो, एडिशन एडिटिव इनवर्स 2/3 का करोगे तो -2/3 होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 होता है, तो 1/1 का -1/1 एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होते, उनका जो सॉल्यूशन होना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी कि उसके साइन को ही क्या कर दो, चेंज कर दो। बोल देता कि अगर 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या, तो -2/3 लिख दो। अगर 1/1 का पूछे तो -1/1 लिख दो। यही उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे अगर देखेंगे एडिटिव इनवर्स ये हो गया। फिर से अगला सैंपल वर्क्स इतना प्लेस टुवर्ड्स ईस्ट एंड इतना कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके बाद जो आएगा देखते चलेंगे। एग्जांपल को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जांपल से ही एक्सरसाइज मिलके बना होता है। हम कोशिश करेंगे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मस्ट बी टॉट इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज, सो दैट यू आर नॉट एबल टू कंफ्यूज इन एनी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैं सारे कोर कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, आपका क्लियर करूंगा। इस वीडियोस में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे सबको कंप्लीट करेंगे। सतपाल जो है वो करता है 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी, तो कोई पी प्लेस ले लो, वहां से वो वॉक किया है 2/3 किलोमीटर, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एंड देन फ्रॉम देयर वो जाता है टुवर्ड्स वेस्ट, अब यहां से वो इधर वेस्ट आ गया, तो ध्यान से दो, यहाँ पे पॉइंट रखो, पहले ईस्ट गया है फिर वेस्ट आ गया है। यहाँ इधर से तो गया है तो कम गया है, इधर से जो आया है ना ये ज्यादा आया है, 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। नॉर्मली समझ लो, इसको लिखा गया है 3/5, इधर जाने वाला दिया गया है 7 × 7, ये हो जाएगा 7×5 12/7।
तो वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, पी से वो किधर है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है पी से वो निगेटिव डायरेक्शन में भागा है, निगेटिव डायरेक्शन में भागा है, यानी पहले तो 2/3 में प्लस गया, लेकिन वहां से फिर वही रास्ते में से रिटर्न आ गया है, कितना 12/7। इसको सॉल्व करना है, आसान तरीका है, नीचे वाले को गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 12 तिहाई 36, इसको सॉल्व करेंगे -22 में क्या हो जाएगा 21, -22 में क्या हो जाएगा 21। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो -1 सही 1/21 लिख सकते हैं। वो P से निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी रिटर्न ज्यादा हो गया है, इसलिए उसका साइन क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, उसका साइन क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो सब्ट्रैक्शन को बताएगा, सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में ट्राई नाउ, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। 7/9 माइनस में 2/5, कुछ नहीं करना है, ये 45 कर दो, प्राइम नंबर है, ये करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 18 दूनी 36 होता है, तो 17 में कितना आ जाएगा 45। पहला क्वेश्चन ट्राई नाउ का कर लिए, दूसरा क्वेश्चन को पकड़ लो, 5 2 7/5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3, ये करेंगे 21 हो जाएगा, ये करेंगे 5 हो जाएगा, ये करेंगे 15 हो जाएगा, 21 और 5 26 में कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशंस वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो फाइंड आउट किए थे उसी में सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशंस में 4 साइन का ध्यान देना होता है। ट्राई नाउ को सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल्स मिलेंगे आगे तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस में कुछ नहीं करना, रिजल्ट ऑफ द स्टेप 1, जितना कटा सकते हैं उतना कटाएंगे। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द टू रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑफ द टू रेशनल नंबर, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द, अच्छा लिख देंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पहले इसको पकड़ लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन 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 मल्टीप्लीकेशन, साइन दोनों का प्लस हो सकता है, दोनों का माइनस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। जब भी आंसर आएगा इक्वल टू में आएगा, वो क्या होगा वो क्या होगा ये ध्यान देना। जब भी दोनों प्लस हो तो सेम साइन हो तो दोनों प्लस आएगा, अदर साइन हो तो दोनों माइनस आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 × 3 ये आ जाएगा 15, ये ले लेंगे 3 × 3, तितरी का 9 होता है ना, 15 लिख दिया, 3 × 3 ये हो जाएगा 9, ये लिख दिए 3 × 3 ये -9, ये 3 × 3 ये भी आ जाएगा -9। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन 3/5 7/1, इसको सॉल्व नहीं करें, -1/5, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है तो आसानी से हम लोग क्या कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या है -2, तो ये करेंगे तो -6 × 12 में क्या हो जाएगा 5। जब कुछ नहीं होता है तो बटा में 1 हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ इतना है, रेसिप्रोकल देखो क्या, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि रेसिप्रोकल डिवीजन में वर्क आता है। तो पूछ देगा -6/11, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, एक रेसिप्रोकल होते हैं, तो -6/11 का रेसिप्रोकल जो होगा ना 11/-6 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा बोल देगा -8/5 का रेसिप्रोकल जो होगा माइनस में 5/8 लिख सकते हैं, या फिर हम 5/-8 भी लिख सकते हैं, और इसको 8 न्यूमरेटर ऊपर जा सकता है, माइनस से गुणा करके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रेसिप्रोकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिवीजन का साइन हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करके उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल में एक कॉन्सेप्ट है कि मल्टी जब उसको करेंगे तो वन आना चाहिए। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वन आए, वही उसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। जैसे समझ लो ध्यान से क्या कहना चाहता है, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, यानी कि 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट करके 1 ही तो आएगा। तो रेसिप्रोकल हमेशा प्रोडक्ट क्या आता है उसका 0 आता है। एक्सरसाइज में देखिए मल्टीप्लिकेशंस दिए गए हैं, तो मल्टीप्लिकेशंस जब नॉर्मल दिए गए हो तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ नहीं करना। अगर नॉर्मल दे दिया हो तो उसमें करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे, तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 3 का 24। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60/12,
इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, यहीं पे निपटा डालो, तो ये हो जाएगा 7/12, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से गुणा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर देते हैं। इसको करेंगे तो माइनस में 30/में 7 कितना हो जाएगा 49, और ज्यादा कुछ नहीं है। एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, उम्मीद है तुम लोग कर पाओगे, मल्टीप्लीकेशंस भी कर पाओगे, डिविजन्स भी कर पाओगे। दो क्वेश्चंस हम सारे में से क्या कर देते हैं, व्हाट वी हैव डिस्कस से पहले हम उसको सॉल्व कर देते हैं, सो दैट आपको डाउट सारे क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चंस खतरनाक लग रहा है उसको ही हम पकड़ेंगे, सो दैट आप आसानी से उस चीज को समझ पाओ, जो समझाना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट्स को, और आगे भी देख पाओ। इसी को पकड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस दिख रहा है। ये पकड़ेंगे तो 3 दूनी 6, ये 1, 7/3, पंचों का 20, 3, 23/5। हमको पता है दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा, और 7×5 ये 35 हो जाएगा, और ये 23×3 69 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया, 4, 6 में से 3 गया, 3 में कितना हो जाएगा 15। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 4/15। तो बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की कम है, जोड़ा 35 ही बन पाएगा, 34 लड़के बचेंगे, इसलिए लड़के लिखे हैं हम। या फिर आप ऐसे कह लो, जब अगर डिफरेंट साइन हो सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दो। डिफरेंट नंबर हो, डिफरेंट साइन हो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट साइन हो सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद से जो बड़ा वाला है उसका साइन लगा दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद से कर लो। इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, इसमें भी ये क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं। इसको करेंगे 9 दूनी 18, -19/9, ये हो जाएगा -6/1। इसको भी सॉल्व करेंगे, एलसीएम 9 ही आएगा, तो ये तो -19 हो जाएगा, ये 9 छक्का 54। देखो दोनों सेम साइन है तो सेम है तो सेम ही आएगा, तो माइनस ही आएगा। जब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, 19 3 57 चौका 76, और यहाँ पे कितना है 75, 75 कितना हो जाएगा 9, 9 8 72, 3 क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशंस में अगर पकड़ा जाए तो मल्टीप्लीकेशंस में कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं करना। ये करेंगे तो 9 7 63 प्लस माइनस माइनस बटा में 8, इसको बटा 1 लिख सकते हैं। ये करेंगे तो 29 27 माइनस में बटे में 10, इसको करना है 9 छक्का 54 बटे में क्या हो जाएगा 55, इसको करना है -6/35, इसको करना है 6/55, इसको करना है -15/15, 1 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस। तो अभी ये डिवीजन वाला थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है, इसमें 2 क्वेश्चन हम करा देते हैं। डिविजन्स वाले में हम 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करा देते हैं। ये पूरा चैप्टर का रिवीजन हमको लगता है कंप्लीट हो चुका है। आज हम पूरे 6 चैप्टर को करेंगे, चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर दे दे -3/5 को डिवाइड करना है, कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो टारगेट होता है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करके। अब ये 3 एकम 3 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से गुणा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे। वैसे ये क्वेश्चन पकड़ेंगे 7/12, डिवाइड है -2/13, तो ये हो जाएगा 7/12। अगर गुणा साइन चेंज किए हैं तो ये साइन भी चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 63 91, और ये 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 38, 24 से 72, 72 में करेंगे तो ये 28, 28 में से 9 हो जाएगा 19, 19/24, 96 होगा ना, 96 96, 16 96, तो कितना कम है 5 कम है, तो 24 में से 5 कम, ठीक है 19/24, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर आज अभी कंप्लीट हमने कर दिया। अगला जो होगा हमारा होगा वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे होगा, जो कि अगली वीडियोज में इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट आपको पढ़ना आसान हो, ठीक है।